मुंबई महानगर पालिका का चुनाव पिछले 3 वर्षों से नहीं हो पाया है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो महानगर के तमाम ऐसे गार्डन हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इनका रख रखाव और इनकी सुंदरता बनाए रखने के लिए बहुत सारी कोशिश महानगर पालिका करती है, लेकिन स्थानीय नेता अगर इस पर ध्यान न दें तो जाहिर सी बात है कि इसकी सुंदरता कहीं जिस तरह से दिख रही है वो नहीं दिख पाए। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यह कुरार विलेज के पास में जो पश्चिम एक्सप्रेस हाईवे पर एक गार्डन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कछुए जो हैं किस तरह से बाहर निकले हुए हैं, यह भी इस तालाब की सुंदरता है। और वहीं कहा जाता है कि इसमें बहुत बड़ी मछलियाँ भी हैं जो कि एक यहाँ का भव्यता को दर्शाती हैं। वहीं गर्मी के अगर समय हो और देख रहे होंगे कि यहाँ फव्वारे चलते हों तो मलाड वासियों को, खासतौर से कुरार वासियों के लिए यह गार्डन बनाया गया है, जिसके लिए कि लोग दोपहर में आकर के यहाँ पर फव्वारे का आनंद उठा सकते हैं, झूले का आनंद उठा सकते हैं। और सुबह के वक्त की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक भी करने आते हैं। यहाँ के स्थानीय नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं, विनोद मिश्रा जी, जो कई वर्षों से नगर सेवक रहे हैं। और इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार महानगर पालिका का जो चुनाव नहीं हो पा रहा है पिछले 3 वर्षों से, क्या रीज़न है। और दूसरी चीज़ इनसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि चुनाव न होने से आम जनता की जो परेशानियाँ होती हैं, गटर होते हैं, नाले होते हैं, सड़कें होती हैं, उसे काम करने में कितनी कठिनाइयों का सामना इन्हें करना पड़ता है। तीसरी चीज़ इनसे ये भी हम जानेंगे कि जब मैं देखता हूं कि अक्सर कोई भी समस्या होती है, जब कार्य इनके क्षेत्र में नहीं होता है तो ये धरने प्रदर्शन पर उतर आते हैं और अधिकारियों के दफ्तर में जाकर बैठ जाते हैं। मिश्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैं देख रहा हूँ, ठीक है, एक गार्डन है, काफ़ी अच्छा आपके नेतृत्व में दिख रहा है, लेकिन और जगहों की मैं बात करूँ, विकास की बात करूँ, तो वहाँ पर विकास जो चुनाव नहीं हुआ है नगर सेवकों का, नहीं हो रहा है। और ख़ास तौर से जो मनपा अधिकारी हैं, जब नगर सेवक कोई नहीं रहता है तो उसकी बातें उतना गंभीरता से नहीं लेते। एक बात एकदम सही है कि नगर सेवक नहीं होना, उसका कहीं न कहीं विकास पे फर्क पड़ता है, क्योंकि नगर सेवक जो होता है और जनता और प्रशासन के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक पुल का काम करता है। तब पुल ही नहीं है और हमारे इधर वो वैसी परिस्थिति नहीं है, क्योंकि हम लोग शुरू से ज़मीन से लेकर के राज्य स्तर तक पद पे पार्टी के काम किए हैं। पद रहा हो नहीं रहा हो, कैसे काम करना हमको पता है। लेकिन जो बेचारे सीधे साधे नगर सेवक हैं, जिनके अभ्यास कम रहे हैं या जो उस तरह का दबाव नहीं बना पाए, तो अधिकारी नहीं सुनते, वो उनकी एरिया विकास से कहीं न कहीं वंचित रह गई है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपको भी मैंने देखा है कि सड़कों के निर्माण को लेकर के और जो यहाँ पर सब्जी बेचने वाले हैं उनकी समस्याओं को लेकर के आपको मैं देखा हूँ, कई बार आपको भी धरना प्रदर्शन करना पड़ा। देखिए, जो लाल फीताशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसका एक अपने काम करने का तरीका है। अपने आप को कुछ लोग राजा समझते हैं। और मुंबई महानगर पालिका में पिछले 25 साल में उद्धव ठाकरे जी के शासन में अधिकारी इतना कट कमीशन में इतना व्यस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि कोई कंट्रोल ही नहीं रहा। राजा भी पैसा लेता था, अधिकारी भी वसूलता था, तो कोई किसी का डर नहीं रहा। तो अधिकारी कभी कभी उस मानसिकता में थे, हम लोग नए नए थे तो नहीं सुनते थे, तब उनके खिलाफ हमको धरना प्रदर्शन, उनका सही चेहरा समाज के मीडिया के माध्यम से समाज के सामने, उनके अधिकारियों के सामने, नीचे वालों के सामने लाना पड़ता था, और जिससे उनके में एक डर बन जाती है और काम होता है। तो वो डर पैदा करने के लिए, डर इसलिए क्योंकि अपने हमारा जो कमिटमेंट है, हमारे जो वार्ड के, हमारे क्षेत्र की जनता उनके प्रति है, तो उनके काम को टाइम से होने के लिए अधिकारी अगर सीधे नहीं सुनता है, कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, तो हमको भी करना पड़ा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं तो तमाम ऐसे नगर सेवक हैं जो कि अपने कार्य क्षेत्र में युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। महानगर पालिका का चुनाव जो है, यह कहा जा रहा है कि कभी भी उसकी घोषणा हो सकती है। यूबीटी उद्धव ठाकरे की बात करें तो उन्होंने देखा जाए महाविकास आघाड़ी से नाता तोड़ लिया है, इस घोषणा को उन्होंने कर दिया है। आपको क्या लगता है कि चुनाव जब होगा तो भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती के साथ और कितने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी? इसमें 2-3 सवाल है। एक तो भारतीय जनता पार्टी के जितने नगर सेवक, 82 नगर सेवक हो या बाकी जहाँ पे नगर सेवक नहीं रहे, वहाँ पर पूरी भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करने के लिए दिन रात वैसे ही लगी हुई है। जब नगर सेवक थे उसी तरह लगी हुई है। अब उद्धव ठाकरे जी की जो शिवसेना थी, उबाठा,
उनके नगर सेवक निष्क्रिय हो गए, क्योंकि वहाँ से जो इनकमिंग थी वो इनकमिंग बंद हो गई है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी वो सिर्फ सेवा में विश्वास की है और उसका एकात्म मानववाद में विश्वास रहा है। तो उसी धोरण को लेकर के जिस तरह नरेंद्र मोदी, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी काम कर रहे हैं गरीब कल्याण के लिए, हमारा कार्यकर्ता भी उसी तरह से लगा हुआ है। और हमको तो उल्टा स्कोप मिल गया, क्योंकि उद्धव जी ने, आप सोचेंगे कि इसकी क्रोनोलॉजी समझेंगे तो 7 मार्च 2022 को मुंबई महानगर पालिका का कार्यकाल खत्म हुआ। उस समय मुंबई की जो कोविड की पोजीशन थी वो 500 के नीचे रोज पेशेंट आ रहे थे। उस समय महानगर पालिका के चुनाव हो सकते थे, लेकिन उनके जो सलाहकार थे, जो महानगर पालिका की लूटपाट गैंग थी, उस गैंग ने उनको समझाया कि एडमिनिस्ट्रेटर बना के सिंगल हैंडलिंग रखना चाहिए, क्यों उनके स्टैंडिंग कमेटी बाकी के जो चेयरमैन है उसमें क्यों भागीदारी करना चाहिए। तो उस लालच में उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटर बिठाया और सरकार चेंज हो गई। और उसके बाद मुंबई महानगर पालिका को किसी न किसी छल से जीतना चाहिए। उन्होंने 227 का 236 वार्ड किया, जो संवैधानिक तरीके से गलत है, क्योंकि सेंसेक्स हुआ नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो चेंज कर ही नहीं सकते। उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमारी हाई कोर्ट में जीत हुई। फिर चुनाव नहीं हो, कहीं न कहीं उनको मालूम था, क्योंकि उनसे नाराज होकर उनके विधायक नई पार्टी बना चुके थे, शिवसेना नई बन चुकी हुई थी, शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार आ चुकी थी, तो डरे हुए थे, सहमे हुए थे। उन्होंने जाके मुंबई महानगर पालिका का चुनाव सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल करके कहीं न कहीं रोकने का काम किया। मुंबईकर को विकास के लिए जो पुल का काम करता है नगर सेवक, उसको रोकने का उन्होंने पाप किया। तो ये पाप उद्धव जी का है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार फील्ड में है, काम कर रहे हैं। और ये चुनाव आप देखेंगे, आने वाला चुनाव, तो ये मुंबई की जनता उद्धव ठाकरे के 25 साल के जो उन्होंने विकास नहीं किया, जो रोड नहीं दिया, जो फुटपाथ नहीं दिया, उसका बदला चुनाव में उतर के लेगी और भारतीय जनता पार्टी साथ में होगी जनता की। आपका सीधा ये आरोप है कि यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे की जब सत्ता में थे महानगर पालिका में, तो उन्होंने चुनाव को जो है नहीं होने दिया। और दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या रणनीति क्या तय की गई है। देखा जाए तो यूबीटी जो है ज़मीनी स्तर पर उद्धव ठाकरे ने घोषणा कर चुके हैं कि ज़मीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ता जो हैं कार्य शुरू कर दिए हैं, महानगर पालिका के चुनाव के लिए वह तैयार हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अभी ये मामला है, 2 तारीख पर फैसला होने वाला था, अभी तक नहीं आया। क्या उम्मीदें हैं? नहीं, मैं तो उद्धव जी से आह्वान करना चाहता हूं, अगर आप और आपकी पार्टी इतना ही नीचे तैयार है तो आप 227 पे चुनाव हो जाने दीजिए ना। आपने ही तो सीमांकन करवाया है, 2017 में जो चुनाव हुआ था आपने डिलिमिटेशन करवाया हुआ, तो उस पर चुनाव हो जाने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में लटका के रखे हो मामला? विड्रॉल कर लीजिए, कल चुनाव हो जाएगा। एक सच्चाई है कि जो उद्धव जी ने महाविकास आघाड़ी से हाथ मिलाया, वो कहीं न कहीं मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता, सिर्फ मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की जनता और खास करके शिव सैनिक भी, जो बाला साहब को मानने वाला शिव सैनिक है, वो आहत हुआ है। क्योंकि उद्धव जी ने हिंदुत्व को छोड़ दिया, हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया, किसके लिए? कुर्सी के लिए, है ना। तो कहीं न कहीं मुंबई की जनता आहत है और उनको पता है जिस तरह विधानसभा में बदला लिया और आने वाले मुंबई महानगर पालिका में इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसीलिए किसी न किसी तरह चुनाव से भागने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से और टालने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन कितना दिन, एक न एक दिन तो माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आदेश देगा, चुनाव होगा और मुंबई की जनता इनको घर पे बिठाने का काम करेगी। ऐसे भी ये घर पे बैठते, इनको क्या फ़र्क पड़ता है? इनके लोगों का, जो मुंबईकर के साथ में पाप किया है, उनका फुटपाथ हड़पा है, उनके हक का रोड हड़पा है, उनके हक का स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, जिन्होंने कोविड में दवाई में भ्रष्टाचार किया, जिन्होंने बेड में भ्रष्टाचार किया, खिचड़ी में भ्रष्टाचार किया, मतलब कहाँ ऑक्सीजन प्लांट में किया, जू में किया। मतलब सोचिए, पेंगुइन के नाम पे लोग, पेंगुइन के नाम पे 1.5 लाख रुपया पर डे खाने का पाप किया। मुझे नहीं लगता कि मुंबई की जनता छोड़ेगी।
ये लोग तो मुंबई की जनता इनको सबक जरूर सिखाएगी। तो आपने देखा भारतीय जनता पार्टी के नेता विनोद मिश्रा ने कहा कि जो भी आज चुनाव नहीं हुआ है, खासतौर से 3 वर्षों से, इसके दोषी जो हैं यूबीटी से शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे हैं। और इन्होंने ये भी चैलेंज किया है कि अगर चुनाव होता है तो इसका खामियाजा महाविकास आघाड़ी को तो देखा जाए तो वह एक साथ नहीं आएगी, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस मामले में उनको देखना पड़ेगा कि उनकी कितनी सीट जीत के आती है। ये भी कही जा रही है बात कि 227 जो सीटें हैं उस पर चुनाव आज भी हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना दम पे परचम लहराएगी। ये देखने की बात होगी कि चुनाव की जब घोषणा होगा और उसके बाद कौन सी पार्टी कितनी सीट लाती है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बाला के साथ हरीश तिवारी।